लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये थी हमारे संविधान के उद्देश्य का। इसमें यह लिखा है कि हम सब एक हैं। यह जो कानून है यह हम सब के लिए है। देश में जो भी कानून बनेगा यह सब के लिए बनेगा। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 14 जो संविधान का एक आर्टिकल है, उसमें यह लिखा है कि भारत के राज्य में किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कानून के समक्ष समता से या संरक्षण में किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए, सीएए क्या किसी को वंचित कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। या जब सीएए में ऐसा लिखता है, जो जेपीसी का डॉक्यूमेंट है उसमें यह लिखा है कि बस 6 समुदाय को हम अपने देश में बुलाएंगे, वो भी बस 3 राष्ट्र से। वह 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। हमारे होम मिनिस्टर हमें यह कहते हैं कि अगर पार्टीशन के समय जो सेपरेशन हुआ था, विभाजन जो हुआ था हमारे देश का, उस समय या हिंदू या मुस्लिम का देश नहीं बनता तो हमें सीएए की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारा अफगानिस्तान से उस समय तो कोई ताल्लुकात नहीं था। तो फिर यह क्या हमारे होम मिनिस्टर हमें झूठ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, यह हमें झूठ बोल रहे हैं और हम ही को झूठा ठहरा रहे हैं। हम जो स्टूडेंट है, हमने इस मूवमेंट को एक साथ आगे हम लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? क्या महिलाएं रोड पे आई हैं? हाँ बिल्कुल आई है। क्या हम सब एक साथ होकर आए हैं? क्या यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, इन्होंने मुस्लिमों का नाम छोड़ा है, लेकिन हम जो झारखंड के लोग हैं, हम जानते हैं कि हम झारखंड में कितने सारे आदिवासी समुदाय भी रहते हैं। क्या वो हिंदू, मुसलमान या ईसाई हैं? जी बिल्कुल नहीं है। वो सरना धर्म को बिलोंग करते हैं। तो क्या यह सीएए जो है इनके खिलाफ जाता है? जी बिल्कुल जाता है। तो हम सब एक साथ होकर इनके खिलाफ लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? हमें क्या चाहिए? इनकलाब चाहिए, हमें आजादी चाहिए। ऐसे कानून से जो हम सबको बांट रही है, सरकार जो है वो हम सबको बांट रही है। और हंसी तो मुझे इस बात पे आती है कि वो हमको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाती है। क्या हंसी आती है आपको? जी बिल्कुल आती है। यह कैसा कानून है जो हम सबको बांट के रख रही है, जो हम सबके गरीबों के खिलाफ जा रही है? आपको याद करा दो, जब चुनाव का समय था तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि हम गरीबों को ऊपर लेके जाएंगे। क्या हम गरीबों को ऊपर लेके जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे। आप देखिए, हमारे जीडीपी 4.5 पे चला गया है। क्या आपको
साथ। तो हम सब एक साथ आएंगे। आज तुम्हें खत्म करना चाहूंगी नारों के साथ, तो आप मेरे पीछे बोलेंगे इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। तालियों से इस अद्वितीय हस्ती का इस्तेमाल कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत ज्यादा स्वागत है। अदिति सिद्धांत, अब बड़े सिद्धांत की बात ये रखनी है। तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं तराने हिंद पढ़ने के लिए मास एंड ग्रुप से अपील करूंगा कि 5 से 6 मिनट जो सेलेक्टेड है, 5 से 6 मिनट, बस 5 से 6 मिनट है, वो आप रखें। अस्सलाम वालेकुम। आप सब बैठ जाए, आप सब बैठ जाए। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए कि सारे लोग बहुत अच्छे हैं और साथ ही बिहार हुए हैं। आप बैठे। अस्सलाम वालेकुम। जोहार झारखंड। नमस्ते सबको। और इस बात का प्रतीक है कि हम सब एक है। हम या मुसलमान, हम या हिंदू, हम या सिख, हम या ईसाई बनते नहीं आए। इसलिए आपके बीच में एक इनकलाबी गाना लिखा है जो हर एक बच्चे के मुंह में रहता है और हर एक स्कूल के बच्चे, हर एक बूढ़े, हर एक औरत, हर एक मर्द को पता है। सारे जान से अच्छा मैं चाहूंगा कि आप सब भी हमारे साथ दें और हमारे साथ ले जाए। चलिए हम शुरू करते हैं।